स्टडी विद फोकस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विंबलडन 2021 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और विंबलडन जो है एक प्रकार का क्या है, एक ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है जो लॉन टेनिस के लिए खेली जाती है। और टोटल ग्रैंड स्लैम जो होते हैं वो 4 होते हैं। एक ऑस्ट्रेलियाई ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, एक विंबलडन और चौथा यूएस ओपन। वर्ष के सबसे शुरुआत में जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन खेला जाता है जो जनवरी में संभवतः हमेशा होती है। उसके बाद फ्रेंच ओपन मई जून में होता है, फिर विंबलडन जून जुलाई के में होती है, और फिर लास्ट में वर्ष के अंत में यूएस ओपन होता है जो अगस्त सितंबर में खेली जाती है। जहाँ पे विंबलडन जो होता है वो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, वहीं फ्रेंच ओपन जो होता है वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। जबकि ऑस्ट्रेलियाई ओपन और यूएस ओपन को हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, तो विंबलडन को किस पे खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पे। फ्रेंच ओपन को क्ले कोर्ट पे। ऑस्ट्रेलियाई ओपन और यूएस ओपन को हार्ड कोर्ट पे। सबसे शुरुआत में कौन सा ओपन होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है, और जबकि सबसे लास्ट में यूएस ओपन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई ऐसा प्लेयर जो एक वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम को जीत लिया, तो एक कहा जाता है कि उसने कैलेंडर ग्रैंड स्लैम हासिल किया। ठीक है, और कोई ऐसा प्लेयर है जिसने एक वर्ष में 2 जीता और फिर अगले साल लगातार 2, मतलब लगातार 4 जीते, लेकिन वो एक ही साल में नहीं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इस टाइप से करके, तो उसको बोलें कि कहा जाएगा कि नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम को उसने प्राप्त किया। और कैरियर में कभी भी अगर चारों जीते हैं तो कैरियर ग्रैंड स्लैम को प्राप्त किया। और कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम के अलावा ओलंपिक में भी वो विजेता बन गया, तो कहा जाता है कि उसने गोल्डन स्लैम को प्राप्त किया। और ऐसा करने वाली सबसे पहली जो व्यक्ति बनी थी, प्लेयर बनी थी, वो स्टेफी ग्राफ थी। इन्होंने एक ही कैलेंडर वर्ष में इस सारी उपलब्धि को प्राप्त किया कि चारों ग्रैंड स्लैम को भी उन्होंने प्राप्त कर लिया, और उसके साथ ओलंपिक में भी उन्होंने विजेता बनी, स्वर्ण पदक प्राप्त किया। मतलब वो ओलंपिक ऐसा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, एक शीतकालीन भी होता है तो नहीं, वो ग्रीष्मकालीन जो अभी समाप्त हुआ है टोक्यो में। तो ऐसा करने वाली कौन थी? फर्स्ट स्टेफी ग्राफ। ठीक है, अब हम विंबलडन की बात करते हैं। तो विंबलडन भी एक ग्रैंड स्लैम है और जो कि ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, और ये सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1877 में। कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। और उसमें महिलाओं के मैच नहीं खेले उस समय शुरू हुए थे, सिर्फ मेंस सिंगल मैच शुरू हुआ था। और उसके जो विजेता बने थे वो स्पेंसर गोरे पहले विंबलडन चैंपियन बने, जो कि कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। अगर हम महिलाओं की बात करें तो वो 1884 में शामिल किया गया, और मॉड वाटसन इंग्लैंड की ही प्लेयर थी जो विजेता बनी थी। ठीक है, और जहाँ तक विंबलडन में सबसे ज़्यादा बार खिताब जीतने की बात है तो वो जीते हैं मेल में रोजर फेडरर, जिन्होंने 8 बार विंबलडन प्रतियोगिता को जीते हैं। और जबकि महिलाओं में मार्टिना नवरालितोवा, जिन्होंने 9 बार जीती है। ठीक है, अब हम लोग विंबलडन 2021 की चर्चा करते हैं कि इनमें कौन विजेता बने हैं, कौन उप विजेता हैं। तो सबसे पहला जो है प्रूस एकल। तो प्रूस एकल के जो विजेता हैं वो बने हैं नोवाक जोकोविच। ये कहाँ के हैं? सर्बिया के। नोवाक जोकोविच जो है वो पुरुष एकल विंबलडन चैंपियन 2021 बने हैं, और ये कहाँ से हैं? सर्बिया के। और पुरुषों में जो नोवाक जोकोविच हैं वो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने में संयुक्त रूप से नंबर 1 बन गए हैं। इनकी टोटल संख्या कितनी ग्रैंड स्लैम हो गई है? 20 ग्रैंड स्लैम। इससे पहले रोजर फेडरर और राफेल नडाल भी 20-20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। तो उनके साथ नोवाक जोकोविच भी संयुक्त रूप से पहले स्थान पर बन गए हैं। तो ये कहाँ के हैं? नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, जिन्होंने विंबलडन 2021 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। इसके अलावा इन्होंने किसको हराया? तो विजेता कौन रहे? तो मेटेओ बेरेटिनो, ये इटली से हैं। तो जहां अभी हमने देखा कि पुरुष एकल जो विंबलडन 2021 हुआ उसके विजेता नोवाक जोकोविच हैं सर्बिया के, और मेटेओ बेरेटिनो जो हैं वो इटली से हैं, और इन्होंने
ये उपविजेता हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि महिला सिंगल में कौन विजेता बनी है विंबलडन 2021 की। तो महिला सिंगल की जो विजेता बनी है वो एशले बार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। एशले बार्टी ये कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की हैं, जो विंबलडन 2021 के महिला सिंगल की विजेता है। और इन्होंने किसको हरा करके खिताब प्राप्त किया, मतलब उप विजेता कौन है, तो उप विजेता जो है वो कैरोलिना प्लिस्कोवा, वो चेक गणराज्य की है। उप विजेता कौन है, एक कैरोलिना प्लिस्कोवा है जो कि कहाँ की है, चेक गणराज्य की है। तो महिलाओं का जो सिंगल्स जो विंबलडन 2021 जीती है वो एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, और जबकि उप विजेता वो कैरोलिना प्लिस्कोवा है जो कि कहाँ से हैं, चेक गणराज्य से। तो अभी तक मैंने पढ़ा पुरुष का विजेता नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से हैं, जबकि उप विजेता कौन, मैटेओ बेरेटिनो जो कि इटली से हैं। और महिलाओं की अगर बात करें तो एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, और उप विजेता कौन बनी है महिला में, कैरोलिना प्लिस्कोवा जो चेक गणराज्य की है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है पुरुष युगल। पुरुष युगल में विजेता कौन बने हैं, तो मेट पैविक विजेता जो बने पुरुष युगल के वो कौन बने हैं, मेट पैविक बने हैं, और निकोला मेक्टिक, ये दोनों संयुक्त रूप से पुरुष युगल का खिताब जीता है। युगल में स्वाभाविक है 2 प्लेयर होते हैं, तो मेट पेविक और निकोल मेक्टिक जो हैं इन्होंने दोनों कहाँ से हैं, क्रोएशिया से हैं। और ये पुरुष युगल विंबलडन का 2021 का खिताब जीता है। मेट पेविक और निकोल मेक्टिक दोनों कहाँ से हैं, क्रोएशिया से हैं। और इन्होंने किसको हरा करके यह खिताब जीता है पुरुष युगल का, विंबलडन का, तो मार्सेल ग्रेनुलर्स या स्पेन के हैं, और होरासियो जेबालोस जो कि अर्जेंटीना के हैं। ठीक है। तो पुरुष युगल का जो खिताब जीता है वो कौन जीते हैं, मेट पेविक और निकोल मेक्टिक जो कि क्रोएशिया से हैं। इन्होंने किसको हराया है, तो मार्सेल ग्रेनुलर्स और होरासियो जेबालोस को। ठीक है। इन दोनों को हरा करके मेट पेविक और निकोला मेक्टिक ने जो कि क्रोएशिया से हैं विंबलडन 2021 का पुरुष युगल का खिताब जीता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है महिला युगल। अगर महिला युगल की बात करें तो जो विजेता बनी है इनका नाम है, मिस्टेकली इनका जो नाम है वो हसी सुवेई, ये ताइवान के हैं, और एलिस मर्टेंस जो कि बेल्जियम से हैं। तो महिला युगल का खिताब विंबलडन 2021 का जो विजेता हैं वो हसी सुवेई जो कि ताइवान से हैं, और एलिस मर्टेंस जो बेल्जियम से हैं। इन्होंने महिला युगल का खिताब जीता है। और इसकी जो उप विजेता बनी है वो हैं, वो दोनों प्लेयर रूस की ही हैं, एलिना वेस्निना और वेरोनिका कुडरमेतोवा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि महिला युगल का जो खिताब जीती है वो है हसी सुवेई ताइवान एवं एलिस मर्टेंस बेल्जियम की प्लेयर है जिन्होंने महिला युगल का खिताब जीता। इन्होंने हराया किसको, तो वेरोनिका कुडरमेतोवा और एलेना वेस्निना, इन दोनों को, जो कि दोनों कहाँ से हैं, रूस से हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है मिश्रित युगल। तो मिश्रित युगल का खिताब के जो विजेता हैं वो नील अस्कुप्स्की हैं जो कि यूनाइटेड किंगडम से हैं, और डेसिरे चौकजिक हैं जो कि कहाँ के हैं, अमेरिका से हैं। और इन्होंने किसको हराया है, जोय सेलिसबरी को यूनाइटेड किंगडम, और हैरिटी डार्ट यूनाइटेड किंगडम, ये दोनों यूनाइटेड किंगडम से ही हैं। ठीक है। तो एक बार मैं इसका फिर से रिवीजन कर देता हूँ विजेता का। तो पुरुष एकल का विजेता नोवाक जोकोविच हैं, और महिला एकल की विजेता जो है एशले बार्टी हैं। पुरुष युगल का विजेता जो है मेट पेविक और निकोला मेक्टिक हैं। और उसके अलावा महिला युगल की जो विजेता हैं वो हसी सुवेई
और एलिस मर्टेंस हैं। और मिश्रित युगल की अगर विजेता की बात करें तो नील अस्कुप्स्की और डेसिरे चौकजिक जी हैं। थैंक यू।